शीर्षक। आखिरी कॉल रात का समय था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें खिड़की से टकराकर एक संगीत सा पैदा कर रही थीं। माया अपने छोटे से फ्लैट में अकेली बैठी थी, हाथ में चाय का कप पकड़े हुए, जो अब ठंडी हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। तभी टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? माया ने खुद से बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। उसे थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसने कहा। लाइन के उस तरफ हल्की सी आवाज आई, मानो कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक एक गहरी, कांपती हुई आवाज आई। तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 11:45 थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस कोई फर्जी कॉल होगी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। फिर से फोन बजा। वही नंबर। इस बार माया ने फोन नहीं उठाया, परंतु जैसे ही कॉल खत्म हुई, एक संदेश आया। तुम्हें 12 बजे से पहले यहां से जाना होगा, वरना। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई मजाक नहीं था। वह उठी और खिड़की के बाहर झांका। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और बारिश की तेज बौछारें। उसने तेजी से अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी उसके फोन पर फिर से एक संदेश आया। बहुत देर हो गई है माया, अब कोई भाग नहीं सकता। उसका खून जम गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि सामने की गलियारे में एक अजनबी खड़ा था। वह व्यक्ति भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कौन हो तुम? माया ने घबराते हुए पूछा। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वह बोलने वाला था, माया का फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। अचानक लाइट्स झपकी और बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। माया ने दरवाजे की ओर देखा, पर वह आदमी गायब हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेली नहीं थी। एक भारी कदमों की आवाज पीछे से आती हुई सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। फिर सब कुछ काले धुएं में डूब गया। अगले दिन पुलिस को माया का फ्लैट खाली मिला। उसकी चीजें वहां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। और माया की फोन में आखिरी कॉल कभी रिकॉर्ड में नहीं थी।